अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 में है आपके पास कि हमें ये वाला जो नंबर है 698,352 इसको हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 10,000 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं 100 पे। ठीक है, उसके लिए आपने ये वाला जो नंबर है आपने ये लिखना है, ये वाली जो प्लेस है आपके पास। अब आपने इस नंबर में देखना है, अब इसको हमने 100 पे करना है ना। अब आपने इस नंबर को देखना है कि इस पे 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये वाला नंबर जो है ये है हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये वाला हो जाएगा 100,000। ठीक है, तो हमें कौन सा राउंड ऑफ करना है, हमें करना है वो वाला जो 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस पे आपके पास क्या है 3। तो इस वाले नंबर को आपने क्या कर लेना है, आप बेशक इसको अंडरलाइन कर लें या आप बेशक इसको सर्कल कर लें ताकि आपको पता चले कि हमने कौन से नंबर को देखना है। ये वाला हमें राउंड ऑफ करना है, तो आप इसको अंडरलाइन करें या सर्कल कर लें। अब हमने इस जिसको आपने अंडरलाइन किया है या जिसको आपने सर्कल किया है, हमने इससे अगला नंबर देखना है। अगर इससे अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इस वाले में आपने ऐड कर देना है +1। ठीक है, जो नंबर आपने राउंड ऑफ करना है उसको आप सर्कल करें, उससे अगला नंबर अगर आपके पास 5 या 5 से बड़ा है तो उस जो जिसको आपने सर्कल किया हुआ है उसमें आपने +1 कर देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमें कौन सा राउंड ऑफ करना है, 3 को हमने सर्कल कर लिया। 3 से अब अगला नंबर देखें तो 5 है, 5 है ना, तो हमें क्या चाहिए, या 5 होना चाहिए या ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 एड्स मीन कि हमने इस वाले में ऐड कर देना है 1। तो जब आप इसमें ऐड कर देंगे 1 तो ये आपके पास बन जाएगा 4 और आपने साथ में 0 एंड 0 एज इट इज़ लगा देने हैं। अगर आपके पास नंबर विदाउट डेसिमल है तो 0 एंड 0 आपने लगाने हैं। अगर आपके पास जो नंबर है उसमें डेसिमल आ रहा है तो तब हम ये एक्स्ट्रा के आगे वाले 0 नहीं लगाते, ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए तो ये आपके पास क्या है 1000। अगेन देखेंगे यहाँ पे 1000 प्लेस पे कौन सा है, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 प्लेस पे कौन सा बना आपके पास 8, तो इट्स मीन क्या, 8 को आपने अंडरलाइन कर लेना है या सर्कल कर लें 8 को। अब आपने 8 से अगला नंबर देखना है, वो 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो ये 3 है, 3 ना 5 है और ना 5 से ग्रेटर है, तो इट्स मीन कि ये वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा। अगर अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आपने पिछले में 1 ऐड करना है, लेकिन अगर वो वहाँ छोटा है तो आपने, अगर वो 5 नहीं है और 5 से छोटा है तो आपने उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब आपके पास ये क्या बनेगा 6, 9, 8, ये वाला 8 आगे, और आगे जितने आपके पास नंबर्स हैं उतने आपने सिंपल यहाँ पे 0 लगा देने होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है आपके पास, देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 पे कौन सा आ गया 9, 9 को आप सर्कल कर लें। अब 9 से अगला नंबर देखें, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आपने 9 में 1 ऐड कर लेना है। अगर वो 5 भी नहीं है और 5 से छोटा है तो आपने 9 को एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, आप देखें तो 9 से अगला वाला क्या है 8, तो 8 है ना, ये 5 से बड़ा है, इट्स मीन कि आपने 9 में ऐड करना है 1। अब जब आप 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 10 बन जाएगा। तो 10 हमेशा 2 डिजिट्स हो जाते हैं ना, तो जब ये आपके पास 2 डिजिट्स आएंगे तो आपने जो अगला 1 है उसको कैरी लेके चले जाना होगा। ठीक है, जब भी हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 7 + 3 क्या होता है 11। तो अगर आप यहाँ पे 1 पूरा 1 हम यहाँ पे तो नहीं लगाते ना, पूरा 11 आप नीचे नहीं लिखते, ये वाला जो नंबर होता है ये आप ऊपर कैरी लेके जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आपने यहाँ पे 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 10 होगा, तो आपने 0 नीचे लिखना है और ये जो 1 होगा ये आपने इस नंबर पे कैरी लेके चले जाना है। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो आप इसको यहाँ पे सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से नंबर लिखने। अब आपने इसमें 1 ऐड करना है ना, तो वो 1 आप यहाँ पे नीचे लिख लें, यहाँ पे नीचे लिख के ऐड कर लें। तो यहाँ पे ऐड करें, ये वाले पीछे वाले को छोड़ दें, सिर्फ इसको चेक करें। 9 + 1 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 6 + 1 7, ये हो गया। आगे जितने नंबर्स होते हैं हमने क्या लगा देने हैं 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 700,000। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला नंबर है, इसको हमने करेक्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट होल नंबर और 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब देखें तो इसमें अब आपके पास पॉइंट है और अब हमने इसको करना है फर्स्ट डेसिमल प्लेस। सबसे पहले तो ये देखें कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस कौन सी होती है। ये आपके पास डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल जो पहला नंबर है ये है आपका फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये वाली है हमारे पास सेकेंड डेसिमल प्लेस, ये है हमारे पास थर्ड डेसिमल प्लेस और ये है हमारे पास फोर्थ डेसिमल प्लेस। ठीक है, जब आपको पता चल गया कि डेसिमल प्लेस कौन सी होती हैं, अब आप देखें कि उन्होंने आपको कौन से बोला है, उन्होंने हमें क्या बोला है 1, तो 1 डेसिमल प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है 7, तो इट्स मीन कि हमने इसको राउंड ऑफ करना है, हमने इसको करेक्ट करना है ना, तो आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है या सर्कल कर लेना है। अगेन वही मेथड है कि आपने अभी से अगला देखना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले में आपने 1 ऐड कर लेना है, अगर वो 5 से बड़ा नहीं है ना 5 है तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। तो अब ये देखें ये 3 था ना, 3 ना 5 है और ना 5 से बड़ा है, तो 3
है ये, तो इसलिए आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। तो ये आपके पास 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपके पास डेसिमल हो तो हम आगे के एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगाते, हम उसको वहाँ पे ही रोक देते हैं क्वेश्चन को। तो ये वाले जो 3 जीरो है, अब आपने यहाँ पे 3 जीरो इनके लिए नहीं लगाने, लेकिन अगर यही नंबर आपके पास विदाउट डेसिमल होता तो हम इसके आगे 3 जीरो लगाते। ये डिफरेंस है, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए तो नियरेस्ट होल नंबर। अब जो नंबर है, अब ये देखें ये डेसिमल है, ये वाला एक पार्ट है और ये वाला ये पार्ट है। तो जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है वो होता है हमारे पास होल नंबर। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है नियरेस्ट होल नंबर पे, तो वो आपने उसको कौन सा चूज़ करना है, ये लास्ट वाला चूज़ करना है, ठीक है। मतलब कि डेसिमल से एक स्टेप आगे वाला जो है आपने अब उसको सर्कल करना है। तो हमने यहाँ पे किसको सर्कल कर देना है, 5 को। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपने इसे अगला नंबर को देखना है कि क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। तो देखें 7 है, 5 से बड़ा है, तो इट्स मीन कि आपने इसमें क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर लेना है। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। ये डेसिमल था तो इसलिए हमने इसके आगे जीरो नहीं लगाने और हमने इसको नियरेस्ट होल नंबर में करना था, मीन्स के विदाउट डेसिमल करना था। तो ये आपके पास होल नंबर क्या हो गया, 46। नेक्स्ट है ये, इसको आपने करना है थर्ड डेसिमल प्लेस पे। यहाँ पे देखें थर्ड डेसिमल प्लेस कौन सी है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस। तो इट्स मीन कि हमने किसको राउंड ऑफ करना है, 9 को। तो 9 को आपने यहाँ पे अंडरलाइन या सर्कल कर लेना है। 9 से आके देखें अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो देखें वो 5 ही है, तो हमने 9 में ऐड कर लेना है 1। अगेन वही मेथड के 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 होकर 2 डिजिट्स बन जाएंगे, एक डिजिट जीरो आ जाएगा नीचे और एक अगले में कैरी चला जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से 9 की जगह पे आपने जीरो लगा देना है और जो 1 होगा वो आपने कैरी ले जाना है इस 3 पे। 3 + 1 हो जाएगा 4। ये वाले स्टार्टिंग वाले एज इट इज़ आ जाएंगे और जो लास्ट में 5 था अब आपने उसकी जगह पे कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे आपने जीरोस के एडिशनल नहीं लगाने हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन क्या होती है, उसकी लेंथ या उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो आपके पास ये उसकी हाइट, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ गिवन है कि उसकी लेंथ इतनी है, उसकी विड्थ इतनी है। हमें उसको फाइंड करना है पेरीमीटर। जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसको राउंड ऑफ भी करना है नियरेस्ट 10 मीटर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। जो आपके पास रेक्टेंगल होता है वो हमारे पास इस तरह की शेप होती है। पेरीमीटर क्या होता है, उसके सब साइड्स को हमने ऐड कर लेना होता है। लेंथ, विड्थ, सब साइड्स जो भी आपके पास है वो ऐड कर लें। तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाता है, L + W और आप इसको कंबाइन करके 2L + 2W भी बना सकते हैं। और अगर आप इसको यहाँ पे इतना रखना चाहें तो भी ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया P = 2L + 2W। अब 2 एज इट इज़ आ गया, P एज इट इज़ आ गया क्योंकि हमें फाइंड करना है। 2 भी एज इट इज़ आ गया। लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या थी, 28.3। तो लेंथ की जगह पे हमने 28.3 लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर लिया, प्लस का साइन एज इट इज़, 2 एज इट इज़। विड्थ आपके पास कितनी है, 53.7, तो आपने इसकी जगह पे लगा दिया 53.7। अब ये देखें ये वाला 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए हैं। अब देखें तो ये दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो पेरीमीटर आपके पास आ गया 164 मीटर। अब उन्होंने यहाँ पे बोला था कि हमने इसको करेक्ट करना है नियरेस्ट 10 पे। 10 यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 10 पे कौन सा नंबर आ रहा है, ये है 1's प्लेस, ये है 10's, ये है 100। हमें किस पे करना है, 10 पे करना है। तो यहाँ पे 10 प्लेस कौन सी है, 6 को आपने सर्कल कर लेना है। अब 6 से अगला नंबर देखें 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 ऐड होगा, वरना वो एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो अब ये 5 से छोटा है, तो इट्स मीन कि आपने 6 को एज इट इज़ रखना है। उसके आगे जितने नंबर्स होते हैं उतने हम जीरो लगा देते हैं, क्योंकि ये डेसिमल नहीं है तो हमने जीरो लगाना है। तो पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 160 मीटर। नेक्स्ट हमें इसके सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एरिया की। एरिया आपके पास जो इसका है वो कितना है। एरिया के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, लेंथ टाइम्स विड्थ। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये फार्मूला आपको आने चाहिए, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। लेंथ आपके पास कितनी थी, 28.3। विड्थ आपके पास कितनी थी, 53.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब उन्होंने बोला था कि इसको हमने करेक्ट करना है नियरेस्ट 100 पे। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास नंबर है 1519.71। अब ये यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले वाला मैंने आपको बताया था ना कि पॉइंट से पहले वाले हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये हमारे पास 1s है, ये हमारे पास 10s है, ये 100 है और ये 1000 है। जब आप इस तरफ जाएंगे तो ये वाले हमारे पास भी 10th हो जाते हैं और ये वाले हमारे पास 100th हो जाता है, ठीक है। वो वाले आपके पास डेसिमल की उस साइड चेंज है, इस साइड सारा पैटर्न चेंज है। हमें डेसिमल के इस तरफ रहना है क्योंकि हमें 100 को देखना है। 100 को देखना है तो आपने डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को से स्टार्ट करना शुरू करना है। ये आपके पास 1s है, ये 10s है और ये 100 है। तो 100 कौन सा है आपके पास, 5
5 को आपने सर्कल कर लेना है। 5 से अगला नंबर देखें 1, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन देखें ये तो 1 है तो इसमें कि ये वाला 5 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 5 आपने एज इट इज़ लगा लेना है और ये वाले जो 2 हैं ये आपके पास 0 एंड 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो होल नंबर है ना, ये वाला इतना होल नंबर है तो इसलिए हमने इसके साथ के 0 एंड 0 लगाए हैं। ये वाला जो आगे वाला डेसिमल का ये वाला पार्ट है इसके हमने 0 नहीं लगाने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस वाली के 1 5 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद ये डेसिमल वाला पार्ट स्टार्ट हो गया था तो हमने आगे इसका मजीद 0 नहीं लगाने तो आपने इसका। अच्छा, एक और बात कि एरिया का जो आपके पास होता है यूनिट, उसमें आपके पास ऊपर स्क्वायर भी आता है। अगर आपके पास मीटर है तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, अगर आपके पास वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। जबकि पेरीमीटर में आपके पास ऊपर स्क्वायर नहीं आता, वो सिर्फ सिंगल m होगा, ये सिंगल cm होगा, सिंगल मीटर होगा, ये सिंगल सेंटीमीटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अगेन इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट है हमारे पास 4.918 मीटर्स को हमने राउंड ऑफ करना है 0.1 मीटर पे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा अब हम ये वाला नंबर कौन सा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने साइड वर्क पे, अपने रफ वर्क में आपने इस तरह से जो नंबर्स गिवन है उसको लिखें 4.918। अब ये वाला जो नंबर है ना, इसका डेसिमल और इस नंबर का डेसिमल एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे होने चाहिए। तो ये वाला डेसिमल यहाँ पे पुट करें, डेसिमल की साइड क्या है 1 1 यहाँ आएगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे क्या है 0 0 यहाँ आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर जो वाला नंबर आपके पास आ जाएगा इस मीन के आपने उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये वाला नंबर लिखें और ये वाला नंबर लिखें और इन दोनों के जो डेसिमल हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आने चाहिए और फिर जो इनके सराउंडिंग नंबर्स हैं आपने वो लिख देने हैं। फिर आपने देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो 1 के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर कौन सा नंबर आया 9। इट्स मीन कि इस नंबर में हमने किसको राउंड ऑफ करना है, इस 9 वाले को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 9 को राउंड ऑफ करना है तो हमने कौन सा देखना होता है, उससे अगला देखना होता है। अगला 1 है, 5 से छोटा है तो इट्स मीन कि 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास डेसिमल में थे तो हमने 0 नहीं लगाने, आपके पास ये हो जाएगा 4.9 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इसका बी पार्ट। बी में देखें तो आपके पास है 9.71 सेंटीमीटर को हमने करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर में। नियरेस्ट सेंटीमीटर मीन कि अगेन हमने इसको होल नंबर में करना है, हमारे पास ये डेसिमल वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पे होल नंबर कौन सा है, सिर्फ 9 है तो इट्स मीन कि हमने 9 को राउंड ऑफ करना है। 9 को राउंड ऑफ करना है तो आपने उसको सर्कल के अंदर लाइन कर लेना है उसको सर्कल या अंडरलाइन कर लेना है। 9 से आके आपके पास 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 7 है तो हम 9 में 1 ऐड कर लेंगे, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। आगे डेसिमल है तो 0 नहीं लगाने तो आपके पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सी में आपके पास है $10.982 टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेंट्स क्या होता है, सेंट हमारे पास होगा 0 पॉइंट समथिंग। ये कितने सेंट्स हैं 10, तो इस मीन के 0.10 आपके पास डेसिमल फॉर्म में सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इन सेंट्स की डेसिमल फॉर्म लिख देनी है, वो क्या होती है 0.10। तो इट्स मीन के इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है 0.10 पे। तो जो अब मैंने आपको बताया कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, हम उसको उसी मेथड से देखते हैं। सबसे पहले आपने ये वाला जो गिवन नंबर है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखें 10.982। आप इसका डेसिमल बिल्कुल इसके नीचे वाले डेसिमल के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। इस डेसिमल के साइड पे लेफ्ट साइड पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लगाएं। इस साइड पे क्या है 1 और इस साइड पे अगेन है 0। अब देखना है हमने वो होता है कि नीचे वाले नंबर को देखना है कि इस 1 के ऊपर कौन सा नंबर है। तो इस 1 के ऊपर क्या था 9, तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे किसको राउंड ऑफ करना है 9 को। तो 9 को आप सर्कल कर लें। 9 से अगला नंबर देखें 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, अगर है तो आपने 1 ऐड कर लेना है। तो अगला नंबर देखा तो हमारे पास 8 है, इट्स मीन कि वो 5 से बड़ा है तो आपने 8 में 9 में +1 कर लेना है तो आपके पास 10 हो जाएगा। अगेन जब वो यहाँ पे 10 होगा तो 0 यहाँ जाएगा और 1 अगले नंबर पे कैरी जाएगा क्योंकि वो 2 डिजिट्स हो गए हैं। आप इनको यहाँ पे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, यूँ है ना, इसमें आपने +1 करना है। 9 + 1 क्या होगा 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 0 1 एंड ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे समझ आ सकती है कैरी की कि 9 में 1 ऐड करेंगे, 0 नीचे गया 1 ऊपर चला गया, ये वाला 1 + 0 1 हो जाएगा और ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास ये पूरा डॉलर्स कितने हो गए हैं $11। नेक्स्ट हमने राउंड ऑफ करना है 6.489 kg को नियरेस्ट 1/100 kg के। अगेन ये आपके पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म को आपने कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल फॉर्म में। कैसे करते हैं, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं या सिंपल आपके पास जो हमेशा डेसिमल होता है वो नंबर के एंड में होता है। तो अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है तो जितने डिजिट्स इसके नीचे होते हैं, जितने जीरोस के नीचे होते हैं, आपने पॉइंट को उतने स्टेप पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे मूव कर देना होता है। तो यहाँ पे नीचे कितने 0 है 2, तो आपने डेसिमल को कितने स्टेप पीछे मूव करना है 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप। एम्प्टी स्पेसेस में आपने 0 लगा देना है। तो ये आपके पास क्या बन गया 0.01। या आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी डिवाइड कर सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.01। अब हमने इस नंबर को कंपेयर करना है इस नंबर के साथ बिल्कुल उसी तरह से।
6.489। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएं और जो नंबर्स हैं उनको आपके सराउंडिंग आपने नंबर्स लगा देने हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे 0 एंड 1। 1 के ऊपर आपके पास कौन सा नंबर है 8, इट्स मीन कि आपने 8 को यहाँ पे सर्कल या अंडरलाइन कर लेना है। 8 से अगला नंबर आपने देखना है क्योंकि हमें 8 को राउंड ऑफ करना है। 8 से अगला नंबर आपके पास क्या है 9, तो हमने इसमें 1 ऐड कर लेना है क्योंकि 9 5 से बड़ा है तो इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं। 8 में 1 ऐड किया तो 9 आ गया। 4 एज इट इज, 6 एज इट इज, डेसिमल एज इट इज। हमने 0 नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास डेसिमल में था। तो आपके पास क्या आगे राउंड ऑफ होके 6.49 kg।